है कि अगर हमारे पास कुछ टर्म्स का हमें सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एनी, ऑफ एनी, अगर हमें कुछ टर्म्स का सिलेक्शन करना है, जैसे 3 टर्म्स इन एपी, 5 टर्म्स इन एपी, 7 टर्म्स इन एपी, लाइक दिस, और 2 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म इन एपी, 6 टर्म ऑफ एपी। तो अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ टर्म होती फॉर सिलेक्शन ऑफ ओड नंबर ऑफ टर्म्स, ओड नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, इन एन एपी, अगर हम ओड नंबर ऑफ टर्म, ओड का मतलब अगर 3 टर्म हो, 5 टर्म हो, 7 टर्म हो, तो यानी ओड नंबर ऑफ टर्म का हमें सिलेक्शन करना हो। फॉर एग्जांपल if we need 3 terms or 5 terms or 7 terms, कहने का मतलब 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म, तो यहाँ पर एक बेसिक बात याद रखनी है, यहाँ दो चीजें होती हैं, एक होता है मिडिल टर्म, दूसरा होता है कॉमन टर्म। हियर we must have क्या वन मिडल टर्म, एक मिडल टर्म आएगी, एक मिडल टर्म आएगी यहाँ, और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस होगा, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस आपके पास होता है 1d का, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1d का, एक ही मिडल टर्म आती है, a के नाम से जिसे आप जानते हो, a के नाम से जिसे आप जानते हो, और 1d का यहाँ कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर हम ये कहें कि हमें 3 टर्म निकालनी है, तो मिडल टर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे मिडल टर्म a हो, और कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 1d का होगा। कहो सर कैसे होगा, किस प्रकार से हम 3 टर्म बना पाएंगे, 5 टर्म बना पाएंगे, चलिए वो हम देखते हैं यार, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं कहूं मुझे 3 टर्म चाहिए, तो 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, एक मिडिल टर्म a हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 1d का है, 1d आगे प्लस कर दीजिए, 1d आप पीछे माइनस कर दीजिए, इसमें से 1d पीछे माइनस कर दो, आगे प्लस कर दो, तो ये आपकी 3 टर्म्स तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हमें 5 टर्म्स ऑफ एन एपी की रिक्वायरमेंट है, तो चलिए वो भी हमारे पास बन जाएगा। जैसे a आपके पास एक मिडिल टर्म हो गए और 1d का कॉमन डिफरेंस लेना है, तो यहाँ a माइनस डी हो जाएगा, और इधर इसी प्रकार से a प्लस डी बन जाएगा। अब 1d का ही कॉमन डिफरेंस लेना है, तो यहाँ a माइनस 2d हो जाएगा, और ये अपना a प्लस 2d बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 टर्म्स AP की तैयार हो जाएंगी। इसी प्रकार से 7 टर्म, 9 टर्म तैयार हो जाएंगे। तो ये अपना पैटर्न हुआ कि अगर हमें 3 टर्म AP की तैयार करनी है, 5 टर्म AP की तैयार करनी है, 7 टर्म AP की तैयार करनी है, तो कैसे आप उसे सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं, ये तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स की बात हुई। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स का अगर हमें सिलेक्शन करना है, तो उसे हम कैसे करेंगे, ये भी चलिए हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और बताते हैं। तो हमने ये कहा कि ओड नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें तो वो कैसे होगा। फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 2 टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि यहां हमारे पास 2 मिडिल टर्म होती है। हियर वी हैव 2 मिडिल टर्म्स। वो कौन कौन सी होती है, एक होती है a माइनस डी और दूसरी होती है a प्लस डी। क्या होती है, एक होती है a माइनस डी और दूसरी होती है a प्लस डी। और यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ भी चेक हो रहा है, अगर चेक करें आप तो 2d का डिफरेंस यहाँ भी, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारे पास कितने का होता है, वहां 2d का कॉमन डिफरेंस होता है। कितने कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ, 2d का यहाँ कॉमन डिफरेंस होता है। तो चलिए ये बातें आपको पता चली कि यहाँ 2 मिडिल टर्म है। कोई भी आपसे पूछे कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए एपी की, तो
जितनी मिडिल टर्म होंगी तो आप बताएंगे दो मिडिल टर्म होंगी, एक होती है a माइनस डी, दूसरी a प्लस डी। और यहाँ कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ 2d का कॉमन डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप इस फोर टर्म फिक्स टर्म को अटेम्प्ट कर पाएंगे, लिख पाएंगे, बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने कहा अगर हमारे पास टू टर्म चाहिए, टू टर्म्स ऑफ NAP, तो कौन सी होगी टू टर्म्स, a माइनस डी और a प्लस डी ये कोई होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं फोर टर्म्स ऑफ NAP, फोर टर्म्स ऑफ NAP, तो फोर टर्म क्या होगी, फोर टर्म होगी आपके पास a माइनस डी, a प्लस डी, दो मिडिल टर्म तो हो गए, दो टर्म और चाहिए हमें, तो 2d यहां माइनस कर दीजिए, पीछे माइनस करते जाइए, आगे प्लस करते जाइए। a माइनस डी, इसमें 2d अगर माइनस करें तो a माइनस डी और माइनस का 2d कितना हो जाएगा, a माइनस 3d। सेम कहानी वहां a माइनस डी a प्लस डी, अगर हमारे पास a प्लस डी, इसमें अगर हम 2d प्लस करें तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। सेम ऑब्जर्व किया आपने, जिस प्रकार से यहाँ a माइनस का d है, ये a प्लस का d, यहाँ a माइनस 3d, तो इधर अपने आप a प्लस 3d ऑटोमेटिक होना ही चाहिए। ऐसा होने का फायदा क्या होगा, मान लीजिए हमें तीन टर्म दे रखी हैं और उनका सम या डिफरेंस की बात होगी, हम सम की बात दे रखी हो, इनको जोड़ने के बाद अगर इनको हम जोड़ते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, माइनस 3d से प्लस 3d कट जाएगा, और चारों का सम करोगे तो ये 4a तुरंत 4a की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। तो जहां पर सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP जो इवन नंबर टर्म है, 4 टर्म है, 6 टर्म है, 8 टर्म ऐसे दे रखी हो, वहां पर इन टर्म्स का हम सिलेक्शन करते हैं अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। एक बात तो आपने जानी कि अगर हमारे पास तीन टर्म AP में है, ABC यहाँ पर अरिथमेटिक मीन के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आपको। अरिथमेटिक मीन जिसे आप कहते हो, अरिथमेटिक मीन। अगर तीन टर्म मेरे पास AP में है, तो कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम होगा ही, यानी हम ये कहेंगे कि b माइनस a, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, किसके बराबर होगा, c माइनस d के बराबर, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये आपका क्या हुआ, a2 माइनस a1, ये a3 माइनस a2, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP, सेकंड टर्म ऑफ AP, थर्ड टर्म ऑफ AP। तो इस प्रकार से यहाँ कॉमन डिफरेंस, इट इज द कॉमन डिफरेंस व्हिच इज मस्ट बी इक्वल फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम b वालों को एक तरफ ले आए तो b प्लस b, a को एक तरफ ले जाओ c प्लस a, राइट साइड में a चला गया आपका, b प्लस b 2b आ गया इक्वल टू c प्लस a, या b की वैल्यू आपको हो गई c प्लस a अपॉन 2। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास b कौन सी टर्म है, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म जो होगी a प्लस c अपॉन 2, तो बाकी टर्म के a प्लस c अपॉन 2, दिस इज द अरिथमेटिक मीन, ओके। यू कैन से b दैट इज द मिडिल टर्म। हमारे पास अगर तीन टर्म AP में है, तो मिडिल टर्म किसके बराबर हुआ, अरिथमेटिक मीन कहिए या मीन कहिए, अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू टर्म्स। जो मिडिल टर्म है वो अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू टर्म्स। अगर तीन टर्म AP में है तो बीच वाली जो टर्म है बाकियों के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगी, यानी 2b = a + c या b = a + c अपॉन 2। जैसा आपने ऑब्जर्व किया, मिडिल का डबल कर लो तो बाकियों के सम के बराबर। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास k + 1, 2k + 2, 3k इन अगर AP में है और हमें k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ कंडीशन ये है कि k की वैल्यू निकालनी है जब ये तीनों के तीनों टर्म AP में है। जब ये तीनों टर्म AP में है तो फिर वही बात, मिडिल टर्म का जो डबल होगा
मिडिल टर्म का डबल, दैट इज ट्वाइस ऑफ 2k + 2, इसके बराबर होगा, बाकियों के सम के बराबर होगा। बाकियों का सम करेंगे अगर आप तो k + 1 और प्लस क्या आ जाएगा 3k। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4k, 2 2 जा 4, यहाँ k + 3k दैट इज 4k, k + 3k दैट इज 4k + 1, तो यहाँ से 4k से 4k कैंसिल आ गया, 4 = 1 जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। It means no value of k will satisfy the given equation. No value of k, no value of k is possible here, is possible here. लेकिन अगर हमारे पास k की कोई फिक्स वैल्यू आ जाती तो उसे हम कैलकुलेट कर लेते, जैसे k की वैल्यू 2 3 4 ऐसा कुछ आ जाता तो उसे हम कैलकुलेट कर लेते, वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता। चलिए आगे देखते हैं, हम इसी प्रकार के और क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। If 2x x + 10 3x + 2 are in equal, अब हमें यहाँ पर तीन टर्म दी गई है 2x x + 10 और 3x + 2। अगर ये एक ही में है तो हमसे ये कहा इसने कि आप जो है x की वैल्यू निकालिए, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर। तो किस प्रकार से हम x की वैल्यू निकालें, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। हमें ये पता है कि अगर ये तीनों एक ही में है, अगर ये तीनों एक ही में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और उसका क्या रिजल्ट आएगा अभी अभी हमने किया था, जो मिडिल टर्म है उसका जो डबल होगा, मिडिल टर्म का डबल दैट इज ट्वाइस ऑफ x + 10, किसके बराबर होगा, बाकी टर्म के सम के बराबर होगा, इक्वल टू 2x + x 3x + 2, 2x + 3x + 2। सॉल्व किया तो क्या रिजल्ट आया 2x + 20, यहाँ क्या आया 2x + 3x दैट इज 5x + 2। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ और बनना चाहिए। यहाँ x को एक तरफ रखिए, x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ रखिए। तो चलिए वेरिएबल को अगर हम एक तरफ रखते हैं तो हमारे पास 2x माइनस का 5x बनेगा, ये यहाँ प्लस का 5x इधर लाएंगे तो माइनस 5x बनेगा, प्लस का 2 है, ये प्लस का 20 इधर ले जाओगे तो माइनस 20 बन जाएगा। 2 - 20 क्या होता है -18 हो गया, 2 - 20 -18, और 2x - 5x क्या हुआ -3x, 2x - 5x -3x, माइनस इज कैंसिल आउट विद माइनस, 3x = 18 आ गया। तो कहने का मतलब 3 × 6 = 18 यहाँ, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। कहने का मतलब x की वैल्यू यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं कि रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में हो, x की वैल्यू आपके पास 6 पुट करेंगे। अगर हम चेक करना चाहें कि देखें तो सही वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, तो x की जगह 6 रख के देखो तो 6 2 जा 12, यहाँ पर 6 प्लस का 10 यानी 16 हो गया। यहाँ x की जगह 6 6 3 जा 18 प्लस 2 20 हो गया। तो हमने चेक किया 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये आपकी AP तैयार हो। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई अननोन टर्म निकालनी हो और तीनों की तीनों टर्म, केवल 3 टर्म की बात कर रहे हैं हम, और वो 3 टर्म AP में है तो मिडिल टर्म का जो डबल है बाकियों के सम के बराबर। कहानी वही है, कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है। 3 टर्म है, 4 है, 5 है, कितनी भी दे रखी हो, कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस का हमेशा इक्वल होता है। तो चलिए अगर ऐसा है तो हम देखते हैं और भी इस पर